आदिदेव नमस्तुभ्यं सप्तसप्ते दिवाकर त्वं रवे तारय स्वस्मान् स्मात् संसार सागरात् अतुलितबलधामं हेम शैलावदेहं तर्जुवन किशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामदिशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीताराम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमं रक्ष सर्वदा। मातृपितृ गुरु कुल इष्ट ग्राम देवी देवताभ्यो नमः। सभी को इस प्रकार से जो चालीसा जब प्रारंभ होती है तो जो है गंगा जल से स्नान कराकर और भोग लगाकर, भोग में जो है आप अपनी शक्ति के हिसाब से भोग लगा सकते हैं। पान हो गया, पान का पेड़ घर पे लगा सकते हैं। अगर लगता है कि भोग में जो भी है आप आर्थिक स्थिति से अगर कमज़ोर हैं तो पान का पत्ता हनुमान जी को प्रिय है, वो नहीं है तो गुड़ चना, और वो भी नहीं है तो मानसिक रूप से आप सुमन भी अर्पित ना कर सको तो अपना सुंदर मन अर्पित कर सकते हैं। और दिया को जलाकर शुरू करके मन कर्म वचन से आज हनुमान चालीसा हम लोग जब पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा जीवन में उतारेंगे तब जाके वह जो है हनुमान चालीसा काम करता है। अगर आपको मैं कोई एक दवाई दूं और बोलूं कि ये दवाई लीजिए, खा लीजिए, और मैं ना बताऊं तो आपका बुखार जल्दी ठीक नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर मैं आपको दवाई दूं, ये दवाई को खाइएगा, 1 घंटे में आपका बुखार उतर जाएगा। तो शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, साइंस को लेते हो तो भी दवाई को जब बुखार उतरेगा बोल के दिया जाता है तभी उतरता है, नहीं तो समय लगता है। वैसे ही भक्ति भी है। अगर आप सोचोगे कि इस चालीसा की एक एक चौपाई का अर्थ मैं जानकर, उस अर्थ को समझकर वैसा ही जीवन में अनुकरण करना शुरू करूंगा तो वीर हनुमान जी की तरह हर संकटों में आप प्रसन्नता से मिलोगे। क्योंकि पूरे सुंदरकांड और जहां शुरू से लेकर अंत तक एक वानर जो है, जो हनुमान जी है, वो शुरू से लास्ट तक अंत तक हंसते रहे। सभी तनाव में आ गए थे लेकिन वो वानर जो है शुरू से अंत तक जो है धैर्य बनाया रखा और अपने जो भी विद्या बुद्धि के अनुसार उन्होंने अपना कार्य लगन के साथ किया और निश्चय ही सफलता को प्राप्त की। और जानकी माता की खोज करके हनुमान जी राम जी के पास आए और बोले कि हमें माता जानकी की खोज हो गई है। तो वैसे ही जीवन में आप जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, सबसे पहले आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, अपना गोल निर्धारित होना चाहिए। और उसको पाने के लिए आपके अंदर वो हनुमान जी जैसी लगन है तो बिल्कुल आप इस चालीसा का पूरा एक एक अर्थ आज मैं समझा रहा हूं। आप ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद शायद जीवन में ऐसा कोई पल नहीं आएगा जिसको आपको उससे जूझने में कोई समस्या आएगी। आप प्रसन्नता से जूझ जाएंगे। हनुमान चालीसा का पूरा एक एक अर्थ समझिएगा। सीताराम हनुमान। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चार। इसका मतलब यह होता है कि गुरुदेव के श्री चरण कमलों की पराग रूपी रज के द्वारा अपने ही मन रूपी दर्पण को स्वच्छ कर रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो हमारे पुरुषार्थ का फल देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थ यह है कि स्वयं को बुद्धि और बल कमजोर जानकर पवन सुत हनुमान जी का स्मरण करता हूं कि जो मुझे बल बुद्धि विद्या देकर हमारे सभी क्लेश और विकार को दूर करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। श्री हर हनुमान जी आपकी जय हो। आप ज्ञान गुण के भंडार हो, सागर हो, वानरों में श्रेष्ठ हो। आपकी ख्याति तीनों लोकों में व्याप्त है। आप राम जी के दूत हो, अप्रमेय बलवान हो, माता अंजनी के पुत्र हो और पवन पुत्र आपका नाम है। अब वानरों में जो श्रेष्ठ है तो आपको भी सभी विद्यार्थियों में श्रेष्ठ बनने के लिए ऐसा ही कार्य करना पड़ेगा, ऐसी सोच रखनी पड़ेगी जैसा दवाई खाते समय बोले कि मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हे बजरंगबली, आप महावीर हैं, आप पराक्रम है, अद्भुत है। आप हमारी दुष्ट बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि मतलब सुमति वालों का सदा साथ रहता। मतलब अच्छा अगर सोचेंगे तो हमारे साथ ईश्वर साथ रहेंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे तो नहीं रहेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा सोचेंगे तो हम ऐसा काम भी ऐसा ही करते हैं जैसे कि हमको सफलता मिल जाती है। तो ईश्वर के चालीसा को अनुकरण करने से ही हमें सफलता मिलती। ये 100% मैं आज
आपको सिद्ध कर दूंगा इस चालीसा के अर्थ के साथ। आपकी त्वचा सुनहरी है, आपने सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, आपके कानों में कुंडल और आपके बाल घुंघरालू है। हमेशा प्रसन्न रहिए, सुंदर दिखिए, स्वच्छ दिखिए हृदय से, और सभी गुणों से आप हमेशा सुंदर रहिए। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन का मतलब यह होता है कि शंकर जी ही हनुमान जी हैं। आपके हाथों में वज्र गदा और धर्म की ध्वजा, और दाहिने कंधे पर मूज जनेऊ सुशोभित है। आप शंकर जी के अवतार हैं, आप स्वयं शंकर जी हैं, वानर राज केसरी के पुत्र हैं। आपके प्रताप की कोई सीमा नहीं है, आपकी वंदना संपूर्ण जगत करता है। कोई महादेव की पूजा करते हैं, कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं, सारी जगह वही हैं। आप गीता में भी देखेंगे तो लिखा होगा कि किसी के भी इष्ट की अवहेलना मत कीजिएगा, मैं सभी जगह मैं ही व्याप्त हूं, और हम सब जो ईश्वर के अंश हैं, हम सभी के हृदय में ईश्वर वास करते हैं। ईश्वर वास तभी करते हैं जब हम मन कर्म वचन से पवित्र होते हैं, तो हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान बने, गुणी बने, चातुर बने। आप विद्याओं के आधार हो, गुणीवान हो, चतुर हो, भगवान राम के सभी काज के लिए तत्पर रहते हो, भगवान की लीलाओं और कथाओं से प्रेम से सुनते हो, और आपके हृदय में राम लक्ष्मण सीता बसते हैं। राम लक्ष्मण सीता इसलिए बसते हैं क्योंकि जब राम काज करिबे को आतुर मतलब हम काम करना चाहते हैं तो हमको संकट बहुत आता है। जो राम जी के जीवन में 100 संकटें आई, और राम जी के जीवन का 100वां भाग में एक भाग भी हमारे जीवन में आता है तो अपने धैर्य को हम तोड़ देते हैं। इसीलिए यहां पर यह चौपाई कहती है कि आप विद्यावान गुणी अति चातुर बनके हर काम करने के लिए हमेशा, चाहे वो घर में हो चाहे अपने ऑफिस में हो, काम करने के लिए जब आतुर रहते हैं, और जब हम प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया की तरह जो है, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने जैसा वनवास काटा, वहां पर उनकी समस्याओं को उन्होंने जैसा किया और सफल हुए हर कार्य में, वैसे ही हमको जीवन में होना है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आप सीता जी के सम्मुख छोटे होकर प्रकट हुए, माता जानकी को बताए कि मैं आ गया हूं मां, आप जाएंगी, आप चिंता मत करिएगा, श्री राम जी आपको लेने आएंगे। आपने भयंकर रूप भर धरा और लंका जला दिए। जब जब जीवन में संकट आता है तो हनुमान जी से सीखने मिलता है कि जब जब जीवन में संकट आए तो आप छोटे बन जाओ। हनुमान जी ये बताना चाहते हैं, जीवन में जब जब संकट आए हमें छोटे बन जाना है। और भयंकर बलशाली रूप लेकर असुरों का संहार किया। इस प्रकार भगवान राम के कार्य संपन्न किए गए। वीडियो लंबा होगा लेकिन मैं बहुत आराम से बताऊंगा, और इस वीडियो को जो सुन लेगा वो जीवन में कभी समस्याओं से डरेगा नहीं, समस्याओं से उसे प्रेम हो जाएगा। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लावे, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। अर्थ एकदम क्लियर है कि संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई, जिस पर भगवान राम ने प्रसन्न होकर हृदय से लगा लिया, बोला कि आप मेरे भरत जैसे भाई हो। वैसे ही आप जीवन में जब आप किसी की मदद करते हो तो हृदय से आपको अच्छा लगता है। जब मदद करते हो तो आपको अनुभव होता है, और लाइफ में आप वैसा ही चलते जाते हो, और अनुभव से और किसी के काम आता है, और वो इंसान भी दूसरों के काम करता है, और वैसा ही वातावरण बन जाता है। एक सकारात्मक वातावरण में आप रह पाते हो, और जब आप किसी की मदद करते हो तो उसके घर वाले भी आपको हृदय से लगा लेते हैं, बोलते हैं कि बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेम चालीसा की चौपाई के अनुसार ही आप करते हो जो करते हो। सहज बदन तुम रोजस गावे, अश्क श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारस संहित हीसा। हनुमान जी की जो महिमा है उसका गायन जो है, जितने भी बड़े बड़े जो मुनि ऋषि हैं वो सभी उनका गायन करते हैं और सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कभी कोविद कहीं सके कहां थे, तुम उपकार सुग्रीव किन्ना, राम मिलाए राजपद दीना। यम कुबेर सभी दिक्पाल कवि पंडित विद्वान हनुमान जी के यश का गायन पूरा नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव पर उपकार किया, उनको श्री राम जी से मिलाया और उन्हें राज्य दिलाया।
मतलब आप किसी को भी परेशानी में है, अगर उसको परेशानी से उबार सकते हो, ये आपके अंदर शक्ति होनी चाहिए। वो हनुमान जी जो है अपनी चौपाई के जरिए आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि रामचरित गीता से हम इंसान हैं, जैसा गीता में लिखा है वैसा ही हम लोग करते हैं। आपने देख लेना, आप गीता की भी जो एक एक जब श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे आप, तो उसमें इंसान वैसा ही है जैसा हमने बताया। कोई इंसान अलग से कोई ब्रांड नहीं है, हम सब गीता से हैं, गीता से हम नहीं है। गीता हमसे नहीं है, गीता से हम है। रामचरित इंसानों का चरित है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जो है अपने जीवन में जितने संकटें आई वो सारे चीजों का सीख देते हैं, और उनके साथ हनुमान जी हैं जो उनके साथ कार्य किए हैं। कार्य कैसे करना है, लोग बोलते हैं केवल चालीसा पढ़ने से काम नहीं चलता, कर्म करना पड़ेगा। जी हां, कर्म को तो प्रधान इसमें भी बताया हुआ है, और कर्म प्रधान बनके हनुमान जी एग्जेम्पलरी है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताही मदर फुल जानू। आपके मंत्र को विभीषण ने माना और लंका के राजा बने, और दूर पर जो सूर्य है उसको आपने मीठा फल जानकर खा लिया। कहने का मतलब यह है कि जब बाल काल में धरती पर रहने वाले हनुमान जी जो हैं सूर्य को निगल सकते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? जो उतना बड़ा कार्य था वो हनुमान जी कर सकते हैं, तो धरती पर रहने वाले हनुमान जी जब इतना कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए हनुमान जी जागृत देवता, इसलिए मैं धरती पर रहने वाला बोलता हूं। जब जब हम पूजा करते हैं हनुमान जी से मुलाकात होती है, और वो मुलाकात कैसे होती है वो आपको हम बता नहीं सकते। इसी प्रकार दिए हुए मंत्र उपदेश का पालन करके जो है विभीषण लंका के राजा बने, और आपने जो है हजारों योजन पर जो स्थित होने पर भी आपने बाल पाल में उसे खा लिया था। तो विद्यार्थियों, आप अपना लक्ष्य कितना भी दूर हो, आप सुबह सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दीजिएगा, उस फोकस को देखिएगा, वो आपका गोल है। हमें नीट क्लियर करना है, हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। अगर हमारे धरती पर रहने वाले हनुमान जी बाल काल में सूर्य को निगल सकते हैं, तो आप आईएएस क्यों नहीं बन सकते? आप डॉक्टर क्यों नहीं बन सकते? आप जो चाहते हो क्यों नहीं बन सकते? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगे अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। प्रभु श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी को मुंह में रखकर जो है समुद्र पार कर गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप संपूर्ण जगत में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हो, और आपकी पूजा करने वाले लोगों के लिए और आपका अनुकरण करने वाले लोगों के लिए हर कार्य जीवन में सरल बन जाता है। अब ये बताइए कि प्रभु की जो दी हुई मुद्रिका है, मतलब किसी का दिया हुआ कॉन्फिडेंस को, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप वो कर सकते हो, उस कॉन्फिडेंस को लेकर जब हनुमान जी समुद्र को लांघ सकते हैं, तो आप अपने उद्देश्य को क्यों नहीं पा सकते? दुर्गम काज सरल हो जाता है। इस प्रकार की चौपाइयों की बातों को सुनकर अनुकरण करके, और साथ में पूजा की कृपा तो लगती ही है। तो बोनस पे बोनस यहां पर मिल रहा है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। बड़े से बड़े काम सरल हो जाते हैं इस प्रकार के चौपाइयों का अनुकरण करके अपने जीवन में इंप्लीमेंटेशन करने पर। राम द्वारे तुम रखवारे, होता ना आज्ञा बिनु पैसारे। श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हो, आपके आज्ञा के बिना कोई भी आगे नहीं जा सकता। अर्थात प्रभु श्री राम के दर्शन आपकी आज्ञा से सुलभ हो जाते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। यह बहुत अच्छी चौपाई है। सब सुख आपको जो है प्राप्त हो जाता है। आप जैसे रक्षक अगर साथ हो तो किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा रक्षक कौन है? आत्मविश्वास। अगर आत्मविश्वास आपका आपके साथ है, आत्मविश्वास ही ईश्वर है, अगर उसको आपने अपनी अंतरात्मा में रख लिया है कि मैं यह कार्य कर सकता हूं, तो आपके हर कार्य सुलभ हो जाते हैं, सुगम हो जाते हैं, और यू रीच एट योर डेस्टिनेशन इजीली, सक्सेसफुली। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हांक तय कापे। आपकी शक्ति का पारावर आपके ही पास है। आपके एक हुंकार से तीनों लोग कांप उठते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे महावीर, आपके स्मरण मात्र से भूत पिशाच निकट नहीं आते। जब
हम चालीसा का अनुकरण करते हैं तो इतनी ताकत हमारे अंदर आ जाती है कि हमारे से जो है संसार हो जाता है। और भूत पिशाच का मतलब होता है नकारात्मक शक्ति। निगेटिविटी केवल भूत पिशाच से ही मतलब नहीं, निगेटिविटी अंदर से भी होती है कि हम लोग सोचते हैं कि अब मैं नहीं कर सकता। जब आपको लगता है कि आप क्षीण हो रही है आपकी शक्ति, तब आप इन चौपाइयों को अनुकरण करते हो तो वो ताकत आपके अंदर आती है कि आपके हुंकार से तीनों लोग कांप सकते हैं। आपको डरना नहीं, आपका उद्देश्य मिलेगा ही मिलेगा। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। आपके निरंतर जप से सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं, पीड़ा दूर हो जाती है। मन वचन और कर्म से ध्यान करता है, उसे सभी प्रकार के संकट से मुक्त हो जाते हैं। अब बताइए कि जो विश्वास डॉक्टर ने बोला, दवाई दिया कि इस दवाई को खाओ आपका बुखार ठीक हो जाएगा, वो जो डॉक्टर है वो एक ईश्वर की तरह आपको बोल रहा है कि नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस दवाई को खाओगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये चालीसा में लिखा हुआ है। जी हां, मेडिकल साइंस भी चालीसा से ही है। हम यह सिद्ध करना चाहते हैं कि आपका विश्वास, अंदर में एक शक्ति होती है कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि धैर्य रखिए, क्योंकि आप जब जीवित रहेंगे तब ठीक होंगे, और जीवित धैर्य से होता है। यही सोच कर नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये जो है मेडिकल विभाग की चौपाई है, समझ लो, हनुमान चालीसा में उद्धृत है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन। मन क्रम वचन से अगर आपने सोच लिया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मन क्रम वचन से सोच लिया कि मैं आईएएस बनूंगा, मन क्रम वचन से सोच लिया कि मैं एक अच्छा किसान बनूंगा, मेरा फसल बहुत अच्छा होगा, मन क्रम वचन से सोच लिया, आप उस कार्य को कर जाएंगे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। राम जी जो हैं बड़े तपस्वी, और प्रभु राम जो हैं सभी, आपने उनके सभी कार्य संपन्न किए। आपके पास कोई इच्छा लेकर भक्त आता है तो जीवन भर ना मिटने वाला फल प्राप्त होता है। ना मिटने वाला फल यही होता है कि आपको आत्मविश्वास ऐसा मिलता चालीसा पढ़ने से कि आप कभी कमजोर नहीं होते, जीवन में हर सुख को प्राप्त कर जाते, अपनी सफलता प्राप्त कर जाते, चाहे वो नीट हो, चाहे यश हो, चाहे आईपीएस हो, दुनिया का हर कार्य बहुत अच्छे से खुशी खुशी कर जाते हो। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपके प्रताप यश चारों युगों में व्याप्त है, और संपूर्ण जगत में आपकी ख्याति प्रकाश व्याप्त है। जो अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, आप भी देखना, जब आप आईएएस बन जाते हो, कलेक्टर बन जाते हो, तो आपका गुणगान होने लगता है चारों युग में, है ना। तो वैसा ही चालीसा में लिखा है, जब आप कार्य करते हो तो वैसा आपके साथ होने लगता है। हनुमान चालीसा को आपको अपने ब्लड में उतारना पड़ेगा। आप जीवन का हर कार्य बहुत अच्छे से करके ये मनुष्य जीवन बहुत अच्छे से जी के जा सकते। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप सभी साधु संत के रक्षक हो, असुरों का संहार करने वाले, और राम जी के प्रिय हो। राम जी के प्रिय वही हो सकता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। राम जी का प्रिय वही हो सकता है जो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, माता पिता गुरु को प्रणाम करके, गुरु का वशिष्ठ के पास जब जाते हैं, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, तो उनको अल्पकाल में ही सारी विद्याएं आ गई। आपको भी वैसा ही होना पड़ेगा, और आपको साधु संत के रखवारे मतलब अच्छे लोगों की रक्षा करनी है आप सभी को। यह चालीसा से सीख मिलती है। बोलो जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। माता जानकी ने वरदान दिया कि आप अष्ट सिद्धि नवनिधि वरदान दे सकते हो। उनके हनुमान जी के पास यह जो शक्ति है माता जानकी द्वारा आई है। आपके पास राम जी के प्रेम का भंडार है, इसलिए आप सदा राम जी के दास बने रहते हो। तो आपको प्रेम करना है सभी से। आप जानकी माता के जो वरदान हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि, इसको भी अच्छे उपयोग में लाना है, औरों के काम कार्य में लाना है।
इसीलिए बोला जाता है कि जब पूजा करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, मांग पत्र नहीं होना चाहिए, पर हित के लिए पूजा करना चाहिए। आपका हित स्वयं ईश्वर कर देते हैं, स्वयं के लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन से राम जी की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर के दुखों की विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हो आप। और अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। इस जन्म के बाद रघुनाथ जी के धाम में जाएंगे, अगले जन्म में भक्ति का प्रसाद पाकर राम जी के भक्त कहलाएंगे। एक दिन आपका अंत निश्चित है, लेकिन इस जन्म में जब है तो बिल्कुल जो है रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आप अपने जीवन को अगर जीने की पूरा कोशिश करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। बड़ा प्यारा हनुमान चालीसा का जो है चौपाई है ये, और प्रिय चौपाई है। किसी और देवता की सेवा की आवश्यकता नहीं होती है, अगर हनुमान जी की पूजा करें तो सभी सुख देने वाला है। क्योंकि सभी रूपों में चौपाई जो है कोई इष्ट ना बड़ा है ना छोटा है, आप ईश्वर को एक रूप में मानते हो। चौपाई चालीसा के अंदर सारी चीजों को निहित कर दिया गया है। हम ईश्वर को जिन जिन रूपों में मानते हैं, रूप आप निर्धारित करते हो। ईश्वर तो वही है, ईश्वर तो वही है जो हृदय से जो है आपका जिसका कनेक्शन है, वही ईश्वर है। किसी और देवता की सेवा की जरूरत नहीं। तो हनुमान जी सबके प्रिय, हनुमान जी वानर हैं। उनकी जो देखना कि कोई मतलब टेंशन में रहता है तो जब वानर को देखता है तो वो एकदम से खुश हो जाता है उनकी हरकतों को देखकर। तो हनुमान जी प्रसन्न करने वाले देवता हैं। महाबली हनुमान जी का स्मरण करने वाले का सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सभी पीड़ा दूर हो जाती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बेल पीरा। संकट पीड़ा मिट जाती है, जो हनुमान जी जैसा चालीसा में लिखा हुआ चौपाइयों के ऊपर चलता है उसकी सभी दूर हो जाती है। हनुमान जी को सुमिरन करना मतलब हनुमान जी के जैसा कार्य करना। जैसा हनुमान जी के जैसा कार्य किया, हनुमान जी को माता जानकी की खोज करनी थी तो उन्होंने मंदिर मंदिर गए, मंदिर मंदिर पति कर शोधा, देखे जैते अग्नि जोधा, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र की याद सुनाई, शयन किया के देखा कभी देही, मंदिर महुन दीख पे देही, भवन एक पुनि दीख सा, हरि मंदिर तो भिन्न बनावा। हनुमान जी को लगन इतनी थी कि हमारे को कार्य मिला है, माता जानकी की खोज करनी है, वो आपके अंदर भी वो लगन होनी चाहिए कि हमें आईएएस बनना, हमें नीट बनना, हमें एक अच्छा किसान बनना है, हमें एक अच्छा जवान बनना है। आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लगन के आगे जो है सभी चीज झुक जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी आपकी जय हो, आप मुझ पर कृपा करो, कृपा बनाए रखो। हनुमान गोसाई अगर आप यदि ये मांगते हो हनुमान गोसाई से की कृपा करें, तो आपको हनुमान जी के चौपाइयों पर चलते रहना पड़ेगा, कृपा बनी रहेगी। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार इस हनुमान चालीसा को पाठ करता है वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, महान सुख की प्राप्ति होती है। अब मुझे ये बताइए कि जो एक बार चालीसा पाठ करता है तो उसको इतना जो टेंशन है वो दूर हो जाता है। जो 100 बार इस चालीसा का पाठ करेगा, चालीसा अब आप स्पिरिचुअली लेते हो तो वो बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप लॉजिकली लेते हो, बिकॉज मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो और तरीके से बता रहा हूं कि अगर आप इसको 100 बार पाठ करते हो तो इसमें लिखी हुई चीजों को समझकर, अर्थ समझकर, पढ़कर जब करोगे तो वो आपके जीवन में नहीं, आपके खून के एक एक कतरे में बैठ जाएगा कि मुझे इस प्रकार का कार्य करना है। और वीर हनुमान जी जो है धरती पर बहुत बड़े उदाहरण है कि हर कार्य इन चौपाइयों में लिखा हुआ है, जिसको अनुकरण करते हुए उन्होंने कर लिया है। तो हमको ये एड्रेस हो रहा है हनुमान चालीसा से कि हम भी अगर ऐसा ही करेंगे, 7 बार पाठ मतलब है कि 100 बार वही काम को बार बार करोगे तो आप निपुण हो जाओगे, आप कौशल हो जाओगे, आपके लिए कोई कार्य कठिन नहीं रह जाएगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। जो यह हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके हर काम सिद्ध होते हैं। इस बात के स्वयं महादेव साक्षी हैं। हे हनुमान जी, तुलसीदास
सदा प्रभु श्री राम का दास रहूं, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। देखो लास्ट में भी एक ही चीज बोल रहे हैं कि हनुमान जी मैं सदा जो है प्रभु श्री राम जी का दास रहूं और आप मेरे हृदय में निवास करो। आप हनुमान जी को अपने हृदय में निवास कराइए, और आपके हृदय में तभी वो निवास करेंगे जब इन चौपाइयों पर आप चलोगे, जब इन चौपाइयों पर विश्वास करोगे। जब दुर्गम काज आएगा तो डरना नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, सरलता से वो काम को करके आगे बढ़ जाना है। चालीसा आपके अंदर आ जाएगी, आप सफलता को पा जाओगे, आपका जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप आईएएस बन जाएंगे, आप आईपीएस बन जाएंगे। केवल आपको चौपाई में लिखी हुई चीजों को अपने जीवन में उतारना है। यही शिक्षा नीति भी कहती है। अपने दैनिक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाएं बच्चों को। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भू। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप सभी संकटों को दूर करने वाले हैं। आप मंगल की मूर्ति हैं। आप प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। रामचरितमानस की जितनी चीजें हैं यहां पर खत्म होता है, और बोलते हैं कि जिस प्रकार से सीता माता, राम जी अपने जीवन में कितने दुखों को काटते हुए भी वो लोगों ने जो है, राम जी राजा के बेटे थे लेकिन पूरा जिंदगी वन में रहे। हम लोगों के पास धन रहता है और बोलते हैं कि हम धन होने के बाद जो है हम लोग ये जिंदगी जी रहे हैं। आप राम जी को देखिए, राजा के बेटे होकर वो जंगल में रहे। माता सीता जनक पुत्री थी, राजा की बेटी थी, उस घर में भी रह नहीं पाई और आने के बाद वनवास में रही। उसके साथ लक्ष्मण जैसे भाई, भाई और भाई में प्रेम होना चाहिए। राम लक्ष्मण जैसा प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम को प्रदर्शित करता है हनुमान चालीसा, और बोला नहीं भाई मैं भी आपके साथ जाऊंगा, तो वैसा ही भाई में प्रेम होना चाहिए। इस चीज को जो है ये चालीसा हमारे को बताती है। अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल हमारा भारत एक सफल राष्ट्र बन जाएगा। हमारे जो आदत है, अनुकरण है, जीवनचर्या है, उसको बिल्कुल हनुमान चालीसा की तरह होना चाहिए। जैसा हनुमान जी अपने जीवन में रहे हैं, एक उदाहरणार्थ जिंदगी जिए हैं, जैसा राम जी अपने जीवन में माता पिता ने बोला वनवास जाओ और तुरंत चले गए, गुरु की बात को तुरंत मानते थे, इसीलिए उनके नाम पे चौपाई है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। सारे विद्यार्थी इस चीज को याद रखिएगा। आप दुनिया का कोई एग्जामिनेशन नहीं, यू कैन क्रैक एवरी एग्जामिनेशन, वट एवर एग्जामिनेशन विल बी आईएएस, आईपीएस, नीट, या आप बहुत एक कुशल कृषक बनना चाहते हो, हर कार्य आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। यहां पर हमारा हनुमान चालीसा खत्म होता है। इस हनुमान चालीसा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, विद्यार्थियों को भेजें, भक्तों को भेजें, सभी को भेजें, और कमेंट्स करें कि चालीसा कितना समझ में आया और आप अपने जीवन में कितना उतार रहे हो। एक एक चौपाई मैंने समझाने की कोशिश की है। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, सीताराम, आप अपने ईश्वर का नाम, अपने इष्ट का नाम अवश्य लिखिएगा, क्योंकि भारत के अंदर सर्वधर्म की जय बोलते हैं। और आपका जो स्पिरिचुअल पावर होगा आप उसको याद कीजिएगा, और यहां पर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि चालीसा कैसा लगा, और इस चालीसा को यह रिकमेंड कीजिएगा कोई स्किप करके ना देखे, क्योंकि पूरे हृदय से आज बनाया हुआ है। बोलो जय श्री राम सीताराम, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही।